ठीक है। तो आज का जो दिन है वो एक तरह से हमें बोनस मिला है, जैसे एक के साथ एक फ्री मिला है। आज संडे तो है नहीं कि हम चर्च में आए, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने इस छुट्टी के दिन के द्वारा हम सबको फिर से इकट्ठा किया है। ठीक है। तो हम जब इस दिन को मनाते हैं तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि ये मेरे हाथ में क्या है, बाइबल है ना। इसके अंदर क्या है, वचन। और आज हम सीखने वाले हैं कि इस वचन में कितनी शक्ति है। ठीक है, इस वचन में शक्ति है ना, इसी को हम क्लेम करते हैं, है ना, कि प्रभु इस वचन में लिखा है कि ऐसा हो, है ना। और उसी को हम क्लेम करते हैं कि मैं इस वचन के अनुसार जो चीज़ इस वचन में लिखी है उसको मैं हासिल करूं, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें सब कुछ दे दिया है। हमें चंगाई दे दी है, हमें आज़ादी दे दी है और हमें सब कुछ दे दिया है। आज 26 जनवरी हम क्यों मनाते, क्यों मनाते? हाँ, गणतंत्र दिवस। और जो हमारा आज़ाद भारत का, क्योंकि पहले भारत बंदिश में था, जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे आज़ाद भारत ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया, और उस संविधान की बनने की वजह से हम ये दिन मनाते हैं। और इसलिए आज हमें प्रभु ने एक बोनस दिया है कि हम इस दिन को मनाएं। और कहाँ पे मनाएं? प्रभु के भवन में बनाएं, है ना, और उसके वचन में रहें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वचन क्या था, सबसे पहला वचन क्या था जो परमेश्वर ने बोला। अगर हम उसको देखें तो उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, और तीसरी आयत में लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा मतलब वचन निकला। तो इतनी सामर्थ्य है कि वो कहने से चीज़ें हुई। क्या हुआ? उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। जब प्रभु ने सृष्टि की, हर एक चीज़ की, दुनिया में जो जो चीज़ें बनाई, तो जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर उन चीज़ों को बनाते गए, वैसे वैसे उन्होंने देखा कि ये चीज़ें अच्छी हैं। जब एक चीज़ बनी उसके बाद वो अच्छा हुआ, परमेश्वर ने दूसरी चीज़ बनाई। और ये सब कुछ कैसे हुआ? वचन बोलने से। प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, और सब कुछ हो गया। लेकिन अगर हम देखें इसकी 26 आयत, जहाँ पे लिखा है कि ये जब सब कुछ बन गया, बहुत अच्छी सृष्टि बन गई, बहुत अच्छे पशु पक्षी और पेड़ पौधे बन गए, तो इसको इस्तेमाल कौन करेगा, है ना। तो परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो हमें इतना बड़ा दर्जा दे दिया कि जो अच्छी चीज़ें, सब कुछ बन गया, वो हम उसको बनाएं। तो बाकी जो चीज़ें हैं, यहाँ तक अगर हमने देखा है इससे पहले, तो प्रभु ने कहा और चीज़ें हुई। लेकिन जब प्रभु ने इंसान को, मनुष्य को बनाया, तो प्रभु ने उसको उत्पन्न किया, है ना, और उसमें अपना सांस डाला, ताकि वही सांस जो मनुष्य के रूप में, जो अपनी समानता में, अपनी स्वरूपता में बनाया, वही हम उसको एंजॉय करें। लेकिन क्या हुआ? ये हमारा था पहला वचन। अगर हम आखिरी किताब में जाएं, जो प्रकाशित वाक्य है, हम इस वचन को क्यों आखिरी पहले से आखिरी वाले पे चले गए? क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए बहुत एक चेतावनी भी है जब हम इस वचन को लेके खड़े होते हैं, है ना। मैं बहुत दिनों से कहीं बाहर देशों में भी जाके बहुत बोल चुकी, लेकिन जब इस वचन को लेके खड़े होने की बारी आई तो बहुत साल लगे, मेरी ज़िंदगी के बहुत साल लगे जब मैंने इस वचन को लिया और आप लोगों के सामने खड़ी हुई। यहाँ पे लिखा है, आखिरी आयत 22 बाब, प्रकाशित वाक्य, बिल्कुल आखिरी पेज पे अगर हम चले, 22
18 आयत में लिखा है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। ठीक है, तो इस वचन में इसका मतलब है कि ये वचन जैसा है उसको वैसे का वैसा ही हमने समझना है और उसका वैसे का वैसा ही हमने दूसरों को सुनाना है। अगर मैं कहूँ कि मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है और मैं इसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लूँ तो ये अच्छी बात नहीं है मेरे लिए। ठीक है, और उससे आगे लिखा है, जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, ठीक है, ना तो हमने बढ़ाना है और ना हम इसमें से निकालना है, तो परमेश्वर इस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। ठीक है, तो वो हमारे लिए भी निकल जाएगा। राइट, तो ये यहाँ पे हमें परमेश्वर का वचन, इसलिए मैंने इसको पहले से लेके आखिर तक किया ताकि हम देखें कि जब हम इस वचन को लेके खड़े होते तो परमेश्वर का वचन जिस तरह से है हमें उसको उसी तरह से समझना और परखना है। अगर हम देखें कि इस वचन में क्या है, तो हमारे पीछे एक आयत लिखी हुई है, कोई पढ़ेगा इसको? है ना, तो और हमने आज पढ़ा भी है, सोनिया ने इसको बाइबल में से भी पढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ज़िंदगी के हालात हैं वो बदलते जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो हमेशा और हमेशा के लिए अटल रहता है। जैसे हम कोई भी बात करते तो हम हमेशा बात करके कह देते हैं कि मेरा इसमें ये मतलब नहीं था, है ना, मेरा मतलब कुछ और था, तुमने कुछ और समझा। तो हालात बदल सकते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा अटल रहता है। अगर हम कई बारी देखें कि कोई बीमार होते हैं ना, और उनका कोई ना कोई इलाज भी होता है, कैसे कैंसर है या कुछ है, और उनके इलाज की वजह से उनकी एक किडनी निकाल दी, एक हॉस्पिटल की बात बता रही हूँ, इलाज की वजह से एक किडनी निकालनी पड़ी। तो हम सब पता है कि जब भी किडनियाँ ख़राब होती तो एक निकाल दो तो एक के साथ भी रह सकता है, दोनों किडनियाँ ख़राब हो तो किसी को एक किडनी दे के हम भी जीवित रह सकते हैं ना, उसी तरह से हुआ। लेकिन ज़रूरत की वजह से उस किडनी को निकाला गया। जब उसके बाद वो उसके सारे टेस्ट हुए और सब कुछ हुआ तो वहाँ पे जब एक्सरेज हुए तो देखा कि परमेश्वर ने उसके शरीर में एक और किडनी डाल दी है। ठीक है, तो ये है परमेश्वर के वचन के सत्य कि आज हमें हो सकता है हालात किसी भी तरह की हो, बीमारियां हो, परेशानियां हो, लेकिन परमेश्वर जब हमारी चीज़ों का टेक ओवर कर लेता है तो हमारे सब कुछ और सब कुछ वैसा सा ही मिल जाता है। दूसरी बात, अगर हम वचन में से देखें, और हमने बहुत बारी आपके भैया के चैनल पे भी सुना है कि हमारी ज़ुबान में बहुत कुछ है ना, हमारी ज़ुबान हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर हम नीति वचन देखें उसका 18 अध्याय और उसकी 21वीं आयत, किसी को भी मिले तो पढ़े, 787 पेज पे है। वैसे मेरे साथ हमेशा ब्लेसी पढ़ती है और आज ब्लेसी उस तरह से नहीं आई। कौन पढ़ेगा? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। ठीक है, तो ये जब हम इस के बारे में बात करते हैं कि हम अपनी जीभ को किस तरह से इस्तेमाल करें, तो हम कई बार अपने बच्चों के लिए भी बड़े उससे कह देते हैं तू तो गधा है, तू तो ये है ना,
और तू तो नालायक है, तू कभी पास नहीं होगा, तू तो हमेशा फेल ही होता है। तो वो क्या होता है, हम अपनी ज़ुबान को अपने घर की आशीषों के लिए रोक देते हैं। हम बोल देते हैं कि हम नहीं कर सकते। इतनी नेगेटिविटी उस इंसान में, उस बच्चे में खुद पड़ जाती है कि वो भी सोचना, मन में सोचना शुरू कर देता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं गधा हूँ, मैं तो फेलियर हूँ, इस तरह से। तो अगर हमें उन्नति लेनी है तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम जो हमारी ज़ुबान है, हमारी जीभ है, उसको हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रभु ने हमें ये बहुत अच्छा दिया। 2 चीज़ें हैं हमने ज़ुबान को इस्तेमाल करने के लिए। जैसे हमने किसी को बहुत गुस्से से कुछ कहना है ना, तो हमने किसी को कहना है, जैसे हम क्लास में बोलते हैं कि तुम बाहर जाओ, है ना, और या हम बड़ा डांट के कह देते हैं आप क्लास छोड़ दो और बाद में बात करेंगे, है ना। तो 2 तरह की चीज़ें हैं, हम अपनी ज़ुबान को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करने के लिए कहें तो उसके लिए हमें पता है कि जो परमेश्वर का वचन है उसी में हमारी जवाब भी है। और आप सब ने ये वाली चीज़ देखी होगी, इसमें मत्ती 4 और 4 अध्याय में मनुष्य, अब हमें वचन को बोलना है, क्योंकि हमने बोला कि हमारी जीभ में हम बहुत कुछ करवा सकते हैं अपनी जीभ में। तो यहाँ पे लिखा है यीशु की परीक्षा भी हुई। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें इस वचन की गहराई को पता होना चाहिए। अगर हमें इस वचन की गहराई को पता होगा तो फिर ही हम जब क्लेम करते हैं कि इसमें सब कुछ है, इस बाइबल के अंदर सब कुछ है, मेरी शक्ति है। आज हम यही देखने वाले हैं कि इस वचन में कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य है। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह पे कोई आजमाइश नहीं पड़ी, है ना। यीशु मसीह को भी जब शैतान ने बहलाने की कोशिश की तो उसने भी वचन में से ही कहा, लेकिन जब यीशु मसीह ने उस वचन को वापस बोला तो इस वचन का एक भी वर्ड अलग करके नहीं बोला। जैसे इस वचन में लिखा है उसी तरह से बोला उसने। जैसे यहाँ पे लिखा है, विजय पढ़े कि बेटा। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन, है ना। फिर उसके बाद अगली आजमाइश फिर आई। फिर क्या हुआ? तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। ठीक है, आमीन। तो ये परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर के वचन में अगर आप देखो जो शैतान ने कहा है, शैतान ने भी हूबहू वचन में से ही कहा है कि वचन में लिखा है ना। और उसको कहा कि तू ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। वहाँ पे परमेश्वर ने कहा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो हम इस जीवित वचन के अनुसार बोलें, क्योंकि बहुत आजमाइशें आती हैं। कई बारी हमारी नौकरियों में ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छी नौकरी पे होते हैं या हमने किसी अच्छी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया होता है, तो हम कहें कि पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु का वचन ये भी हमें कहता है कि तुम्हें पूंछ नहीं परंतु सर बनाने के लिए रखा है। तो हमें ये वचन जिनको हम पढ़ते हैं, हमें इनकी इतनी समझ होनी चाहिए कि जहाँ पे अगर हम किसी के सामने एनकाउंटर करते हैं, किसी कोई हमें चैलेंज देता है कि जैसे शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को दिया है ना कि तुम ऐसे करो तो ऐसा हो जाएगा, वचन में लिखा है। इसी तरह से
हमें इस वचन को अच्छी तरह से मनन कर लेना है, अपने चित्त में उतार लेना है, अपने दिमाग में इसको फिक्स कर लेना है कि नहीं, जो कुछ भी मेरे लिए बना है वह उन्नति के लिए ही बना है और नाश के लिए नहीं बना है। तो मैं हर हाल में इस परमेश्वर के वचन में से जो भी उस समय के लिए, है ना, हम वचन तो बहुत पढ़ते हैं, और जब हम वचन पढ़ते हैं तो हर बारी जब हम वचन को पढ़ते हैं उसमें से कोई ना कोई नई चीज़ हमें मिलती है, क्योंकि परमेश्वर जब भी हम बात करते हैं तो परमेश्वर भी हमसे बात करते हैं, और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें नई चीज़ें, नए भेद सिखाता है, जिसको हम सीखते हैं और उसको हम क्लेम करते हैं कि नहीं, वचन में ऐसा लिखा है। ये वचन की शक्ति है जो हमें दुनिया में और लोगों के बीच में खड़ा होने की सामर्थ्य देता है कि हम बहुत दावे के साथ इसको लेके खड़े होते हैं कि नहीं, ये जो मेरा वचन है ये सत्य है, और अगर हम सत्य को जानेंगे फिर ही हमारा छुटकारा होगा। आज के लिए जो एक और चीज़ है वो ये देखेंगे कि हम एक अच्छा भाग चुनते हैं जिसमें हमें सफलता मिलती है। अगर हम देखें यशाया 48 के 48 पेज नंबर 869 पे है, और उसका 17 वचन देखें हम। अपने लोगों के लिए परमेश्वर की योजना, ये है टाइटल। क्या है? यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वह यूं कहता है। जब हम कहते हैं यूं कहता है, मतलब वो वचन निकलते हैं, और जो वचन है वो हमेशा सत्य है। तो यूं क्या कहते हैं? मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम कभी भी लाभ के बिना नहीं रहोगे। जिस काम में तुम अपना हाथ डालोगे तुम्हें वहाँ से लाभ ही मिलेगा, और उस लाभ के लिए परमेश्वर हमें क्या देगा? शिक्षा देगा। और वो शिक्षा कहाँ से मिलेगी? इस वचन से। और जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो जब हम प्रार्थना करते तो हम अपना मांगते रहते, है ना। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम वचन में से जो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह जो चाहते हैं और जो वचन उन्होंने हमारे लिए दिए हैं, हम उनको भी सीखते हैं। और यहाँ आगे लिखा है, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। कई बार ऐसे होता है, एक ऐड आती है ना, वो एक चॉकलेट खाने की, वो एक ओल्ड लेडी बोलती है कि बेटा ज़रा मुझे उठा दो, और वो लड़का क्या करता है? अपनी चॉकलेट खाता रहता है। तो उतने में क्या होता है? ऊपर से छत गिर जाती नीचे, और बाय चांस क्योंकि वो उसकी लाठी नीचे गिरी थी, उस लड़के ने उसकी मदद नहीं की, उठा के नहीं दिया, तो वो अपनी लाठी उठाने के लिए उठ गई। ठीक है, तो जब वो उठ गई तो जो वो ऊपर से सामान गिरा था वो उसके ऊपर नहीं गिरा, लेकिन वो बच गई। और तब उसने बोला, थैंक यू कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे वचन में भी लिखा है, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पे मैं तुझे ले चलता हूँ। जहाँ हमारे लिए हानि है, परमेश्वर कुछ ना कुछ ऐसी योजना बना देता है कि हमारे घर में कुछ हो जाता है कि हम वहाँ पे नहीं जाते, और बाद में हम रियलाइज़ करते हैं कि ओहो, वहाँ पे तो एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे तो कुछ हो गया, और हमें परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ा के उस मुसीबत में से निकाला है। कई बार हम डॉक्टरों के बहुत चक्कर काटते हैं और हम देखते हैं कि डॉक्टर नहीं मिला या कुछ और हो गया, और वहाँ पे जाके हम देखते हैं बाद में कई बार वो डॉक्टर के हाथ अच्छा नहीं है, काम अच्छा नहीं होता, या कुछ भी होता है ना, जिस मुसीबत में से हम बच जाते। और परमेश्वर का ये हमारे साथ वादा है कि जो भी हमारे लिए मार्ग होगा वो लाभ का ही होगा। इसको देखने के लिए जो हम दूसरी चीज़ करते हैं कि अब ये लाभ लेने के लिए हम क्या करेंगे? हमें
प्रभु के कदमों में जाना पड़ेगा और इस वचन को इतनी गहराई से पढ़ना पड़ेगा कि हम सब इसको देख सकें। अब आप सबको पता है कि हमारी नया बिजनेस भी शुरू हुआ है ना, तो परमेश्वर हमें उसमें लाभ देने के लिए अपने रास्ते खुद खोलेगा। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको किस तरह से करें, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने जब से वो शुरू हुआ अपने नए रास्ते, अपना नया मार्ग हमें दिन प्रतिदिन दिखाया है कि हम उसमें किस तरह से चलें। दूसरी चीज़ है, मार्था और मरियम की कहानी भी आपने बहुत अच्छी से पढ़ी होगी, जो लूका 10 अध्याय 102 पेज पे है। कई बार हम क्या करते हैं कि जब हमारे घर में हमें पता है कि आज पास्टर जी ने प्रेयर मीटिंग के लिए आना, कॉटेज प्रेयर्स होती है ना, पास्टर जी आते हैं घर में, तो क्या करते हैं कि हम लोग पास्टर जी को तो खुद ही बुलाते हैं, है ना। किसी के घर में कोई भी बिना इनविटेशन के नहीं जा सकता, है ना। और प्रभु यीशु मसीह भी जहाँ जहाँ पे उनको मिलता था, जैसे उन्होंने बुलाया, इस कहानी में भी जिस तरह से है वहाँ पे किया है। और अगर हम इसकी पढ़ें, मार्था और मरियम के घर में यीशु की बात पढ़ें, तो मुझे पढ़ते बेटा। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। एक मिनट, उसे अपने घर में उतारा मतलब वो जा रहे थे, वो ऐसे कोई बात नहीं थी कि, पर जैसे वो पैसेज से जा रहे थे, उस रास्ते से जा रहे थे, तो उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में उतारा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब अचानक ही उतार लिया तो शायद उस वक्त तैयारी नहीं थी, है ना। क्योंकि कहते हैं कि दास जो भी है दुगने आदर के योग्य हैं। तो हम हमेशा जब भी हमारे घर में कोई भी दास आते हैं तो हम अपना बेस्ट से बेस्ट उनके सामने करने की कोशिश करते हैं, है ना। आगे पढ़ते बेटा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। एक मिनट बेटा, यहाँ पे एक सवाल पूछने लग गई। क्या हम भी पूछते हैं सवाल? और कितना जिगर करना पड़ता है कि हम प्रभु यीशु मसीह से सवाल कर सके कि मैं अकेली हो गई हूँ, क्या तुझे कुछ भी मेरा ध्यान नहीं है ना। क्या हम एक प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए इतना अकेला पड़ जाते हैं कि हमें किसी और के सहारे की ज़रूरत है? और अगर हम देखें तो उस अकेले प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान हम सब के लिए दे दी, है ना। हम सब के लिए दे दी, हमें छुटकारे के लिए अपनी जान दे दी। और वहाँ पे जॉन 3:16 में, यूहन्ना 3:16 में बहुत स्पष्टता से लिखी है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया के लिए अगर जान दे दी तो पूरी दुनिया बच गई, है ना। तो उसमें बड़ी सफाई से वचन में लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा, हमेशा का जीवन पाएगा, है ना। ये बहुत चीज़ है। तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमें अपने आप को, जैसे आज के लिए मैं अगर आपको बोलूँ तो बहन ने वचन देना था, हमने ऐसा ही सोचा था कि हम उसको 2 भागों में शेयर करेंगे और एक वुमेन सेमिनार की तरह करेंगे। तो फिर हमने उनके वो एक और अलग एक्टिविटी दी और मैंने ये वचन वाली चीज़ को हमने किया। तो प्रभु का वचन उठाने, और हमें ये भी पता है कि जब आखिरी दिन आएंगे तो हमारे पास ये वचन भी नहीं रहेगा, है ना। आज तो हमें जब ज़रूरत होती है हम ये वचन लेके बैठ जाते और इसको पढ़ लेते और अपने आप को शांत कर लेते, लेकिन हमें बाइबल के अनुसार ये भी पता है कि जब आखिरी दिन आएंगे हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। जो हमने अपने दिमागों के अंदर जो वचन जितने एब्जॉर्ब कर लिए हैं
उतने ही वचनों को हम क्लेम कर सकेंगे कि प्रभु के वचन में ये लिखा है, प्रभु जी मैं आपसे यही मांगती हूँ। बीमारों को चंगा करने के लिए जब अपनी बीमारी के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं तो हम यही कहते हैं ना कि आपने मेरी बीमारी के लिए कोड़े खा लिए हैं और मैं चंगी हो गई हैं, है ना। कितने सालों पहले प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए, लेकिन उस खून में आज भी इतनी सामर्थ है कि हम आज भी उसी खून का वास्ता लेके कहते हैं, उसी कोड़ों का वास्ता लेके कहते हैं कि प्रभु जी वो कोड़े जो आपने खाए वो मेरी शिफा के लिए, मेरी चंगाई के लिए। तो जब ये मार्था ने सवाल किया और प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात पर आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आमीन। ये जो इस वचन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, और जिसको नींद आ रही है हमें एक बारी तालियां बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु का वचन इतना मधुर है कि हमें लोरियों की तरह सुला भी देता है। कितनी आशीष है, कितनी शक्ति है इस वचन में कि जिन लोगों को नींद ना आती हो वो वचन सुनते हैं, वो बड़ी अच्छी मीठी नींद में सोते हैं। कितनी मधुरता है इस वचन में। ठीक है, तो एक बारी फिर से ताली बजाएंगे। दूसरी ताली उन सब लोगों के लिए जो जाग के प्रभु का वचन सुन रहे हैं। ठीक है, हमने पहले जब शुरू किया था तो यही कहा था कि आज का दिन हमारे लिए एक बोनस का दिन है, जो प्रभु ने हमें एक संडे के साथ एक दिन फ्री दिया है, एक के साथ एक फ्री मिला है। ठीक है, तो इसमें से क्या हुआ, दो काम थे। एक था प्रभु की सेवा करना और दूसरा काम था प्रभु के चरणों में बैठ के वचन सुनना। तो प्रभु ने ये कहा कि तू क्यों चिंता करती है, तू बहुत घबराती है और तू इन्हीं कामों में उलझी रहती है, लेकिन जो तेरी बहन है उसने वो चीज़ को ले लिया है जो उससे कभी कोई छीन नहीं सकता, है ना। अगर मैंने कोई डिग्री ली है, वो मेरे नाम की डिग्री है, वो कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता। इसीलिए इसी तरह प्रभु यीशु मसीह का वचन है, जो मैंने सीख लिया है ना, और जितना मैंने प्रभु के चरणों में बैठ के उस वचन को गहराई से उसके ऊपर मनन कर लिया है, वो वचन मेरे लिए फ़ायदेमंद है। मैं औरों के लिए ज़रूर इस वचन के द्वारा प्रार्थना करूँगी, लेकिन प्रभु ने सबको अलग अलग वरदान दिए हैं। जब तक हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, है ना। वचन ये भी कहता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, अपनी सब चीज़ों, अपने घरों के लिए, अपनी गाड़ियों के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, अपने हर एक चीज़ के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हमें वो अच्छा भाग चुनना है जो इस वचन के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि तू बहुत, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। इसके साथ हम आखिरी चीज़ जो हम देखने वाले हैं वो ये है, कुलुसियों, अगर हम देखें नए नियम में पेज नंबर 279, उसका 3 अध्याय और उसकी 17 आयत। यहाँ का जो इसका जो चैप्टर का मेन विषय है वो लिखा है पुराना जीवन और नया जीवन। ठीक है, तो आज हमें ये चीज़ भी बहुत समझने की ज़रूरत है। 17 वचन में लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। क्योंकि जब भी हम प्रार्थना
करते हैं और हम शुरू करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं, हे स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के वसीले से आपके पास आते हैं। क्योंकि अगर हम प्रभु यीशु मसीह का वसीला नहीं लेते तो उससे हम पहुंच नहीं सकते वहाँ पे, है ना। और वहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद भी करो। इस वचन के सुने और समझे जाने पर प्रभु की आशीष हो।